नायब सरकार अभय चौटाला को Y+ सिक्योरिटी कवर देगी। हालांकि अभय चौटाला ने Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी। चौटाला की सुरक्षा को लेकर के दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप गोयत से खास बातचीत हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट संदीप गोयत। इनसे जानते हैं कि इस मामले में आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। आज अभय सिंह चौटाला जी की जो सुरक्षा की मामले को लेकर याचिका लगी हुई थी, उसमें सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। जवाब में ये बताया गया कि हमने अभय सिंह चौटाला जी की जो थ्रेट की कॉल थी और उनके जो थ्रेट को लेकर 3 बार उन्होंने कहा गया था, वो जींद का मामला हो या फिर और 2 और इंसिडेंट थे, उन बातों को लेकर एक रिव्यू कमेटी होती है इंटरनल इनकी। तो कमेटी के अंदर ये पाया गया कि अभय सिंह चौटाला जी को जेन्युइन थ्रेट है, वास्तविक थ्रेट है उनको, और उनकी थ्रेट को कंसिडर करते हुए हरियाणा सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी कवर देने का डिसीजन लिया है। तो उन्होंने माननीय हाई कोर्ट को अप्राइज किया, बताया, और हाई कोर्ट ने हमें पूछा तो हमने बताया कि भाई हमें Y+ सिक्योरिटी आज हमें मिल गई है। गोयत साहब, जब अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई तो आपकी तरफ से अदालत में क्या पक्ष रखा गया, क्योंकि आपने तो Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी और जो हरियाणा सरकार ने जो अदालत में अपना पक्ष रखा है वो क्या था? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी याचिका में ये पक्ष रखा था कि पहले उन्हें सिरसा में थ्रेट दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी के पीए को जींद में एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है, जिसे बाद में ये बताया गया था वर्बली हमें कि भाई वो UK बेस्ड नंबर होता है। और इन 2 इंसिडेंट में आज तक सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना उन लोगों को ट्रेस आउट किया गया, ना उनसे पूछताछ की गई, ना उनको इंटेरोगेशन की गई, ना हमारे से कभी कोई पूछताछ के लिए आए। तो तीसरा जो सबसे बड़ा इवेंट अब जो हुआ वो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो नफे सिंह राठी जी थे, उनका ब्रूटल मर्डर हुआ, जिसमें 40 राउंड फायर उनके ऊपर हुए, जिसमें 11 बुलेट इंजरी से खुद राठी साहब ने सफर की और जिसमें उनका डेथ हो गया। उसके बाद एक उनके साथी थे, उनको भी गोलियां लगी, वो भी डेथ हो गई उनकी, और 2 लोग उसमें इंजर्ड हुए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस गैंगस्टर ने ली वो भी UK बेस्ड गैंगस्टर है। और पहले अभय सिंह चौटाला जी को जींद में कॉल आती है, वो UK बेस्ड फोन कॉल से आती है। ये धमकी जिसने दी नफे सिंह राठी जी का मर्डर किया, ये भी UK बेस्ड है। तो UK बेस्ड गैंगस्टर ने 28 फरवरी को एक मीडिया कवरेज जारी की, उसमें यह कहा गया कि जो राठी साहब के साथ जो मिलेगा, उसके साथ संबंध रखेगा, उसको मैं 40-50 गोलियों से उसका मर्डर करूंगा। तो 7 मार्च को अभय सिंह चौटाला जी ने सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और ये एडिशनल सिक्योरिटी देने की मांग भी की। अब क्योंकि सरकार का डिसीजन होता है, पॉलिसी मेकिंग है, तो सरकार ने इसको एक रिव्यू कमेटी होती है जो थ्रेट की रिव्यू करती है, उसमें सरकार ने उस मामले को कमेटी के अंदर रखा और सरकार ने कहा कि थ्रेट परसेप्शन को देख के, थ्रेट का लेवल देख के हम अभय सिंह चौटाला को Y+ सिक्योरिटी दे सकते हैं। गोयत, क्या अब इस याचिका का निपटारा कर दिया गया? आज जब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, सरकार के जवाब में ये बताया गया कि हमने Y+ सिक्योरिटी कवरेज अभय सिंह चौटाला को दे दी है, तो और हमने उनके रेजिडेंस पे भी सिक्योरिटी कवरेज बढ़ा दी है। तो हमने वेरीफाई किया कि क्या इन्होंने बढ़ा दी, तो हमारे वेरीफाई करने के बाद हमें पता चला कि रेजिडेंस के ऊपर भी सिक्योरिटी कवरेज बढ़ा दी है अभय सिंह चौटाला जी के, और वास्तव में अभय सिंह चौटाला जी को Y+ सिक्योरिटी दे दी है। तो हमने कोर्ट को कहा, तो कोर्ट ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया इस स्टेज के ऊपर कि भाई Y+ सिक्योरिटी इनको मिल चुकी है। ये थे मेरे साथ एडवोकेट संदीप गोयत। इन्होंने बताया कि अभय चौटाला को Y+ सिक्योरिटी मिल गई है और अदालत ने इस मामले में अभय चौटाला द्वारा दायर की गई याचिका का निपटारा कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।